नमस्कार, भिलाई का सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्सली को लेकर। नक्सली 210 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में समर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने का कारण क्या था? क्यों इन्होंने समर्पण किया? किस चीज से प्रेरित होकर ये सत्ता के सामने झुके? रूपेश कुमार एक खतरनाक नक्सली है जो अपने आप को सरेंडर करने के बाद अपनी दास्तान जनता को सुनाना चाहता है और लोगों के सामने आकर उसने इस पूरे कहानी को कैसे कैसे अंजाम दिया, कैसे उन्होंने अपने आप को समर्पण की राह में लाकर अपनी पूरी टीम को प्रेरित किया। आइए उनकी जो पूरी दास्तान है आपको सुनाते हैं कि रूपेश कुमार जो नक्सली थे अब वो नक्सली नहीं रहे क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब वो सरकार के शरण में है। अब सरकार उनका क्या फैसला करेगी, सुनिए रूपेश की जुबानी। रूपेश क्या कह रहे हैं? ये रूपेश हैं जिन्होंने समर्पण किया और ये सारे लोग जो बैठे हैं 210 लोग वही लोग हैं जो रूपेश के साथ सरकार के समक्ष पेश हुए। मैं रूपेश चलिया सतीश तेलंगाना वालों के लिए आशना पार्टी के तरफ से, सेंट्रल कमेटी के तरफ से अभय के नाम से हमारे खिलाफ हमें गद्दार करार देते हुए एक प्रेस बयान जारी किया गया। उस प्रेस बयान के संदर्भ में हमारे तरफ से मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो जारी किया जा रहा है। आप लोग तो जानते हैं यहाँ पूरा हम सब एक जगह में आने वाला पूरा 210 साथी लोग हैं। जिस दिन से हम आए तब से हम एक साथ में हैं और जो प्रक्रिया चल रही वो चल रहा है। हमारे ऊपर तो कोई यहाँ जो जिस तरीके से आया इस वजह से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। सभी को हम बताना चाहता है कि हम आज जैसे आए इसके ऊपर शंका, यानी बहुत पहले से हम शासन प्रशासन पुलिस विभाग के संपर्क में रहते हुए लॉबिंग करके आया और ऐसे संपर्क में रहते हुए पार्टी को भी पार्टी नेतृत्व को भी हम नुकसान पहुंचाया। मतलब हम कोवर्ट जैसा भी काम किया। उस शब्द को शायद उस प्रेस बयान में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लगभग वही अर्थ आने जैसा किया। और बाहर के हमारा बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी मित्र लोग तो सीधा सीधा इस्तेमाल करते हुए हमारे ऊपर हमला कर रहा है। मैं एक बार हम किस स्थिति में बाहर आए पार्टी से, यानी इस किस्म का निर्णय लिया, मैं फिर एक बार ज़्यादा समय ना लेते हुए बताने के लिए कोशिश करूँगा। हम बहुत पहले से कई विचार है पार्टी में, नेतृत्व के अंदर कई विचार है, मेरे अंदर भी है और कई साथियों का बीच में है। हम अप्रैल महीने से लेकर हमारा का महासचिव रह चुके कॉमरेड बसवराजू के नेतृत्व में हमने शांति वार्ता के लिए कोशिश शुरू की। जानते आप लोग, पहले हैदराबाद का शांति वार्ता समिति को धन्यवाद देते हुए एक प्रेस स्टेटमेंट अभय के नाम से जारी किया गया, दूसरा पीबी मेंबर के नाम से। उसके बाद हम भी, यानी बसवराज के नेतृत्व में हम भी लगातार मेरे नाम से, रूपेश के नाम से मैं प्रेस स्टेटमेंट्स जारी किया। एक स्पष्टता रहना चाहिए कि सभी कुछ कन्फ्यूजन है बाहर का लोगों को भी, ये क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों को या मानवाधिकार संगठनों को ये कन्फ्यूजन है। मैं फिर एक बार स्पष्टता देना चाहता हूँ। ये सच्चाई है कि कॉमरेड BR दादा शहीद होने तक भी, यानी मार्च से लेके वो मई में वो शहीद होने तक भी
इसी राय पर एक स्पष्टता के साथ उनका स्पष्ट राय है कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूँ कि इस निर्णय को, दादा का निर्णय है ये, हम सहमत हो गया, जो मौजूद वहाँ है हम सहमत हो गया वहाँ था। लेकिन ये सीसी कोर बैठक आयोजन करके सीसी कोर बैठक में फैसला लेना है, ऐसा तय किए थे। हम सरकार के सामने भी वही मांग रखे थे कि तब तक पूरा 6 महीने का संघर्ष विराम का हम सब मांग करते आ रहे थे। हम अचानक उसे 1 महीने कम से कम हमारे कोर बैठक के लिए, बस उतना ही, दूसरा कोई ज़रूरत के लिए नहीं, कोर बैठक के लिए, कोर बैठक आयोजन करने के लिए जो सीसी कॉमरेड्स आसपास में हैं उन लोगों को एक जगह में आके कोर बैठक आयोजन करने के लिए अनुमति मांगे थे। 1 महीने का समय कोर बैठक के लिए। वो कोर बैठक में इसी विषय को एजेंडा में रखेंगे करके भी स्पष्टता के साथ आखिरी 10 तारीख वाला स्टेटमेंट में कॉमरेड BR दादा ने लिखे थे उसमें। यानी इस एजेंडा को ही, यानी सरकार वही पूछ रहे थे कि आप लोग पहले हथियार छोड़ दो, बोलने से उसी एजेंडा को लेकर हम कोर बैठक आयोजन करेंगे, इसलिए मौका देना है करके मांग रखे। उसके बाद दादा का शहादत हो गया। लेकिन उससे पहले ही, शहादत होने से पहले ही, ये जो प्रक्रिया चलते समय भी और बाद में भी हम सीसी कॉमरेडों को इकट्ठा करने के लिए हमारा कोशिश जारी था। हम दादा ने स्पष्टता के साथ अभी मौजूदा कॉमरेड PB मेंबर कॉमरेड देव जी को और साथ ही हमारा सीसी कॉमरेडों को लेटर लिखे थे। उस लेटर मई 13 तारीख तक, 13 या 14 तारीख तक वहाँ 2 सीसी कॉमरेड उस लेटर को भी देखे थे। उसके बाद ये घटना हो गया, यानी दादा का शहादत हो गया। शहादत होने के बाद कहीं किसी जगह में हमारा मुलाकात हुआ, कॉमरेड देव जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ और हमारा बीच में जो इसके लिए अभी ये प्रक्रिया के साथ असहमत थे कॉमरेड देव जी ने। इसलिए क्या हुआ असल में करके बताने के लिए आखिर में सभी लेटर्स जो हमारे बीच में पत्राचार हुआ, यानी दादा और मेरे बीच में पत्राचार हुआ, वो सभी लेटर्स मैंने जो लिखा था और दादा ने जो जवाब दिया था, वो लेटर्स पूरा सभी सीसी कॉमरेडों को दिए, वो इन कॉमरेडों को भी दिए। कॉमरेडों ने देखा कैसा हुआ, क्या समझा, उन लोग भी दादा का निर्णय के बारे में भी समझा। उसके बाद ये बाद में अभी का परिस्थिति तो आखिरी स्टेटमेंट जो बताया, केंद्र सरकार तो तैयार नहीं रहने की स्थिति में, और अभी क्या करेंगे करके हमने चर्चा किया। अभी तो और जारी रखना ही है और दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ये जारी रखते हुए और आगे कुछ ऐसा कोशिश करने से, बाहर भी एक माहौल बनने से, बाहर जनवादी लोग, कई लोग शांति वार्ता के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे या नहीं तो मांग कर रहे थे, उसे अगर उस स्थिति में कोई अगर सरकार तैयार होने से हम जा सकते, नहीं तो अभी तो जैसा तय किए थे वैसा ही रोकेंगे करके सोचे थे उस समय। उसके बाद ये जो लेटर है, अभी सीसी कॉमरेड तो सभी जानते, आखिरी लेटर जो है, नहीं अभी जो आ रहे, अभी ये जो स्टेटमेंट में भी या नहीं तो कैडर को लिए जारी किया वाला एक लेटर में भी, और कई साथी लोग अभी वहाँ मौजूद है एजेंसी कॉमरेड्स, वो साथियों को भी स्पष्टता नहीं है ये सब, ये क्या हुआ, ये लेटर्स के बारे में भी, वो लेटर्स में क्या है असल में क्या हुआ करके स्पष्टता नहीं। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि दादा ने पहले सशस्त्र संघर्ष विराम देने के बारे में कुछ समय ऐसा निर्णय लिया और उसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए अपना गलती को वो महसूस करके फिर पुनर्विचार किया। ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है, ये जानबूझकर बताया जा रहा है, क्योंकि
मुझे आखिरी लेटर, यानी उस अभियान जब चालू हुआ 18 तारीख को शाम को पुलिस फोर्स अंदर आए थे, उस दिन दोपहर को 1-2 बजे के समय में बाहर रहने वाला टीम तक एक लेटर पहुंचाया, मेरा सवालों का जवाब। मेरा सवाल था कि क्या हम ये जो प्रक्रिया लिए इसमें कोई गलती हमारी तरफ से कोई चूक हुआ का क्या, इस किस्म का निर्णय लेने में ऐसा कुछ समीक्षा करने की ज़रूरत है क्या, इस किस्म का सवाल है मैं दादा से पूछे थे। दादा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, वो सभी लोगों के पास है, अभी हमारा सीसी कैमरे के पास है, आप लोग मांग के देख सकते, कोई भी मांग के देख सकते, कोई किसी को स्पष्टता आना चाहिए, देख सकते क्या लिखा था उसमें। दादा ने है, मेरे पास भी है, सभी सीसी कैमरे के पास भी है। उसमें स्पष्टता के साथ है कि ऐसा हम कुछ भी नहीं किया, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम के अनुसार ही हम हमारा पार्टी को, हमारा आंदोलन को बचाने के लिए इस किस्म का ऐसा सोचे थे। और ये तो फाइनल निर्णय नहीं, ये फाइनल निर्णय हमारा कोर बैठक में, सीसी कोर बैठक में लेंगे। हाँ, अगर सीसी कोर बैठक ये इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता दिखाने से ठीक है, हम उसे भी सोचेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन ये और दूसरा कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है। इसलिए इसी रास्ते में जाने के लिए हम पहल किए। सीसी कोर बैठक से पहले इसको पहल करके ये जो माहौल को जारी रखेंगे, हम आगे होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए भी समझना है। हम जानते हैं पहले से करेगुट्टा ऑपरेशन के बारे में भी, माड़ में चलाए जाने वाला बड़ा अभियान के बारे में भी हमें जानकारी था उस समय। उससे देखते हुए हम लेट ना करते हुए पहल करना चाहिए करके उस किस्म का निर्णय लिया, कोई पुनर्विचार नहीं किया। बस एक बताया गया, पहले शुरुआत में जैसा माहौल बनाने के लिए, शांति वार्ता के लिए महान माहौल बनाने के लिए सशस्त्र बलों के ऊपर, सशस्त्र पुलिस, सरकारी सशस्त्र बलों के ऊपर कार्रवाइयों को रोकने का निर्णय लिया गया। उसे हटाते हुए फिर अभी आप लोग, क्योंकि अभियान तो जारी है, नुकसान होने का संभावना है, तो अभी आप लोग प्रतिरोध करते, अपना सुरक्षा के लिए प्रतिरोध कर सकते, इस किस्म का लेटर जारी किया। ऐसा लेटर जारी करने के लिए मुझे गाइड किया BR दादा ने, बस ये। लेकिन पूरा का पूरा जो निर्णय लिए थे, सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का जो निर्णय लिए थे, उस निर्णय को वापस नहीं लिया। अगर आप लोग ये भी देखना है, बाकी सीसी कामरेडों को, 2 सीसी कामरेड्स, यानी जब मैं मिले थे देवजी दादा और दूसरा एक सीसी कामरेड मौजूद थे, वो 2 सीसी कामरेड्स के अलावा और कोई भी सीसी कामरेड BR दादा का लेटर को अभी तक नहीं देखा। क्यों? PB मेंबर लेट से आए थे, तभी जुलाई आखिर में, अगस्त में, जुलाई में आए थे कामरेड सोनू, PB मेंबर सोनू जुलाई में आए थे। फिर उसके बाद बहुत सारा मटेरियल सबके लिए भेज दिया और सोनू दादा को भी कुछ मटेरियल भेज दिया, लेकिन ये नहीं। आखिरी में हमारा महासचिव ने एक महत्वपूर्ण लेटर, आखिरी लेटर जो PB के लिए लिखे थे, उस लेटर अभी तक कोई भी नहीं देखा। क्यों? क्या हो सकता है इसके पीछे? आप लोग सोचना है, आप लोग मांगना है, उस लेटर को पढ़ना है। आप लोग BR दादा का लेटर को भी, BR दादा सीसी कामरेडों के लिए, PB के लिए जो लेटर जारी लिखे थे वो भी पढ़ना है। और मुझे BR दादा ने आखिरी लेटर, फाइनल लेटर जो लिखे थे, पहले का भी देख सकते हैं आप लोग। कई लोग यहाँ का, बाकी ये HZC कामरेड्स पूरा सीसी कामरेडों ने, मैं इन लोगों से मिलने से पहले ही यहाँ मौजूद, हमारे आसपास में मौजूद सीसी कामरेडों ने इन लोगों को दे दिया, इन लोग साथ में मिलकर पढ़ लिया और चर्चा भी किया। मैं मिलने से पहले, मैं बाद में मिला था इन लोगों के साथ। ये तो इसे देख के आप लोग समझना है, हम क्यों, कब शुरू हुआ ये प्रक्रिया हम क्या किया सरकार के साथ, कब से हम सरकार के साथ, अभी हमें कोर्ट गद्दार बोल रहे, ठीक है, ये तो परंपरा है गद्दार बोलना पार्टी का। हम कुछ उसके बारे में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। थोड़ा बहुत पार्टी के लिए तो हम जो जिस किस्म का निर्णय लिया, उस किस्म का पार्टी, सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने वाला पार्टी के लिए तो नुकसान हो रहे, उस नुकसान के हिसाब से ऐसा बता सकते हैं। हम ज़्यादा उसके लेकर कुछ विरोध करेंगे ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन यहाँ तक गया अभी कि हम इस बीच में जो नुकसान हुए, वो पूरा नुकसानों के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी साथी लोग जानते ये जो प्रक्रिया है, ये साथी लोग, सभी लोग, केवल एक सतीश बोलने से ये सब लोग कैसे सुनेगा? इतना बड़ा पार्टी, इतना सालों से काम कर रहे, इतना हमारा सिद्धांत, हमारा विचार, हमारा राजनीति सब जानते हैं सभी लोग।
मात्र सतीश बोलने से एक बात से सब लोग साथ में आने का जैसा परिस्थिति है क्या? आप लोगों के प्रति भी सब लोगों के बीच में सम्मान है अभी भी, वहाँ मौजूद कामरेडों के प्रति भी सभी कामरेडों में मुझे भी सम्मान है, सभी कामरेडों में सम्मान है। किसी को नुकसान करना है, नुकसान होना है करके कोई भी एक भी साथी यहाँ रहने वाला नहीं सोच रहे। कैसा भी करके उन लोग भी इस रास्ते में आने से अच्छा है, सही रास्ते में आने से अच्छा है। आज का परिस्थिति के बारे में हम सब लोगों के बीच में एक समझदारी बन गई, उस हिसाब से ये सभी लोग सोच रहे। यानी ये सभी साथी लोग अभी आखिर में सितंबर में नहीं, BR दादा रहते समय अप्रैल मई महीने में ही सभी लोग तैयार हुए। ये सभी लोग ये जानते। इसके लेकर भी मेरे ऊपर और कॉमरेड BR दादा के ऊपर एक समीक्षा किया गया। कोई कार्रवाई गिरवाई नहीं किया, लेकिन समीक्षा किया। एक छोटा समूह एजेंसी का विशेष बैठक का नाम से इसको विशेषकर वही समीक्षा करने के लिए, खास उसमें कुछ नहीं है उस बैठक में। ये जो प्रक्रिया हमने चलाया अप्रैल मई महीने में, ये सही नहीं है, गलत है करके दोनों के ऊपर एक समीक्षा करके उसे ये, क्योंकि हम CC टीम के तौर पर किया, वो तो महासचिव, पार्टी का महासचिव, मैं CC मेंबर के तौर पर भी अभी मौजूदा यानी कॉमरेड देव जी नहीं मानते होंगे। मुझे बताया गया प्रस्ताव, मैं अभी बता रहा हूँ खुलकर, मैं कभी बात नहीं किया उसको लेकर, मुझे प्रस्ताव बताया गया, आप CC मेंबर है करके मुझे प्रस्ताव बताया गया। हम CC टीम के तौर पर ही ये काम किए थे। वो पूरा उसे लेकर ACPPC तक उस रिव्यू को ले जाना है, बताना है करके बताया, वो तो अलग बात है, वो सही तरीका नहीं है। सब लोग विरोध किया उसे तरीका को, सभी के सब। लेकिन ये सभी साथी लोग क्यों, मैंने यानी जैसा हमने तय किया सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के बारे में जो तय किया, उसे लेकर फर्स्ट हमारे एजेंसी साथियों के पास गया, मैं उन लोगों का सहमति क्या है करके पूछे, सहमति मिला। और साथ में उसके बाद एजेंसी साथी लोग वहाँ उन लोगों के अंडर मौजूद DVC कामरेडों के पास ले गया। DVC कामरेड्स के बाद ACPPC वालों को पास भी लेके गया। हाँ, ये तरीका गलत है करके मैं मानता हूँ, ये तरीका गलत है करके मैं जानता हूँ। कोर बैठक में क्या होने वाला है उसके मुझे कुछ भी कार्रवाई होने दो, लेकिन हमारा कामरेड्स क्या सोच रहे, हमारा कामरेड्स का विचार क्या है, ये कोर बैठक में रखना चाहता हूँ मैं। मेरे बारे में मैं नहीं सोच रहा, अभी भी नहीं सोच रहा हूँ, उस समय भी नहीं सोचा। यही रखना है, हमारा कामरेड्स का विचार क्या है, इसे लेकर सही सकारात्मक निर्णय आना चाहिए, बस इस दिशा में अच्छा निर्णय होना चाहिए करके ही बताए थे। ये सभी लोग उसी समय अप्रैल मई महीने में कॉमरेड BR दादा रहते समय ही ये सब लोग सहमत हुए थे। एजेंसी स्तर के लोग, कई लोग इस प्रक्रिया में इसी निर्णय के साथ है, इसे साथ रहते हुए तुरंत अमल करना है करके जो अपना राय व्यक्त किए थे, और साथ में थे, उन लोग कोई चले गए। कुछ साथी लोग, कॉमरेड विजय, लोकेश जैसा लोग तो शहीद हो गए। इस मजबूती अपना उन लोगों का भी मजबूत राय था, यानी उस नुकसानों को देखते हुए और हम और लेट ना करने के लिए कोशिश करके ये प्रक्रिया में उतरना पड़ा। ये प्रक्रिया में हमें उतरने से पहले भी हमारे तरफ से भरपूर कोशिश किया गया। मुझे कॉमरेड सोनू से पिछले साल से लेकर इस साल का अगस्त 20 तक मुझे कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल ही किसी तरह का संपर्क नहीं था। वहाँ का कहीं वो उड़ीसा की तरफ गए, उड़ीसा की तरफ से जाके जो लेटर्स लिखते थे, जनरल लेटर्स लिखते थे, लेकिन विशेष रूप से इस किस्म के विषयों को लेकर कोई बात हुआ नहीं। वो हमारा जो प्रक्रिया चलाया उसे तो विरोध कर रहे। कॉमरेड सोनू ने तो अप्रैल मई में हम जो प्रक्रिया चलाया उसको विरोध भी किए थे, यानी उन लोगों का जो पहले PV में जो सहमत हुआ, यानी तो CC में जो सहमत हुआ, ऐसा सहमत होने के बाद फिर क्यों अभी ऐसा किया करके कुछ हो सकता है, वो जवाब देंगे, लेकिन सहमत नहीं थे करके इतना तो मुझे समझ में आया। यानी सब लोग तो सोच रहे हैं, इन लोग साथ में रहते हुए 1 साल पहले से ये सब करते आ रहे करके। नहीं, मैं कॉमरेड राजू दादा के संपर्क में काम किया ज़्यादा, और कॉमरेड देव जी के संपर्क में रहे थे। मैं उन लोगों का गाइडेंस में, BR दादा का गाइडेंस में, मुख्य रूप से इन लोगों का गाइडेंस में काम किया। लेकिन कॉमरेड सोनू से मुझे, क्योंकि यहाँ उनका जिम्मेदारी भी दूसरा जगह में, किसी जगह में दे दिया, वो निभा रहे थे, यहाँ का कुछ नहीं। मैं अगस्त महीने में ही उनके साथ ये जो पूरा मटेरियल मुझे मिलने के बाद उनके साथ मिले और क्या करना है क्या है करके सोचे। बहुत कम अंतराल में ही इस किस्म का निर्णय लिया गया, क्या कर सकता है करके निर्णय लिया गया। और ये जो मटेरियल है और ये प्रक्रिया भी बिना बताए हमने आए,
नहीं, सच नहीं है। हम भरपूर कोशिश किए थे मिलने के लिए। मैं जो बैठक का आयोजन हुआ था, विशेष एजेंसी का विशेष बैठक आयोजन हुआ था, वहाँ के लिए भी मैं विस्तार से लेटर लिख के भेज दिया। लेकिन वहाँ रहने वाला एजेंसी कामरेड धन्नू उस बैठक में मौजूद थे, कुछ भी नहीं बताया। मैंने जो लिखा था लेटर में, मैं और दूसरा जो सीसी कामरेड, मेरा यहाँ हमारे आसपास में जो मौजूद सीसी कामरेड, वो भी पूरा मटेरियल को जो मिला कामरेड सोनू ने अभी जारी किया वाला 22 पन्ने का भी हो या 6 पन्ने का भी हो या स्टेटमेंट, ये सब जो मिले हमें वो मटेरियल, वो सब भेज दिए थे। और इसका क्या, इसके ये तो नीचे डीवीसी स्तर का लोगों को तो दिया गया, तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ लिखने से वो भी देंगे, इसका काउंटर करते हुए, या ये सही नहीं है, ये गलत है, क्या सोचना है, कैसा निर्णय लेना है करके देने से ले जाएंगे। एक जनवादी तरीके में एक प्रक्रिया चलना चाहिए, साथ ही लोग पढ़ के अपना निर्णय ले सकते। ये भी मेरे तरफ से मैं लिखा था, स्पष्टता के साथ लिखा था लेटर। आप लोगों की तरफ से कुछ लिख के भेजने से अच्छा रहते, ले जाने से एक तरफ हो जाएगा, नहीं तो ये भी लिखा था। और उसके बाद उसके साथ साथ मिलने के बारे में भी हम आशा किए थे, कैसा भी करके मिलेंगे करके। मिलने के लिए भी कामरेड सोनू को भी राजी किए थे हमने, यानी सहमत व्यक्त किया, वो भी मिलके एक बार बात करेंगे, यानी यहाँ मौजूद सीसी कामरेडों के साथ मिलके एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद ही इस निर्णय को अमल करेंगे। ये भी हमने निर्णय लिया। और उस निर्णय के तहत कामरेड सोनू को, यानी जहाँ हमारा मुलाकात बना था कामरेड बाकी सीसी कामरेडों से अगर आने से, वहाँ पर हम उनको ला के रखे थे, कामरेड सोनू को भी ला के रखे थे। और सब लोग मिलके ये सब इसके बारे में चर्चा करके ही क्या करेंगे, ऐसा निर्णय तो हम ले रहे, फिर क्या करेंगे करके वो बैठक में तय करेंगे बता के। यानी हम निर्णय वापस लेने का मूड में तो नहीं थे, लेकिन जो तरीका के तौर पर बताएंगे। और कामरेड सोनू का लेटर भी उस एजेंसी बैठक के पास, हमारा लेटरों के साथ साथ कामरेड सोनू जो लेटर सीसी के लिए और वहाँ मौजूद बाकी कामरेड देव जी उन लोगों के लिए लिखे थे, वो लेटर भी उन लोग पढ़ लिया और उसका जवाब भी दिया। वो जवाब भी मैंने देखा, कामरेड सोनू के लिए जवाब दिया, हमारे लिए कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल उल्लेख नहीं क्या करना है। जानते, ये सब जानते, यानी अप्रैल मई में ये सभी साथी लोग सहमत व्यक्त किया, ये भी जानते कामरेड ने। और ये सभी साथियों को, यहाँ मौजूद एजेंसी कामरेडों को कामरेड देव जी ने लेटर लिखे थे कि आप पुनर्विचार करना, जो आप उस समय कामरेड सतीश जो बताए थे उसके आप लोग सोचे थे, सहमत किए थे, लेकिन वो सही नहीं है, पुनर्विचार करना है करके भी लेटर लिखा था। इन लोग कोई जवाब दिया नहीं दिया। यानी मैं बताने का यह है कि ये सब बिना किसी जानकारी नहीं, अचानक कोई निर्णय लेकर किसी को बताए बिना इन लोग निकल गए, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। ये सब प्रक्रिया चलता रहा, सबको जानकारी है सीसी कामरेडों को, लेकिन कुछ एजेंसी कामरेडों को, यानी दक्षिण तरफ रहने वाला एजेंसी कामरेडों को ये बिल्कुल नहीं बताया। ये सब इतना लेटर्स, इतना मटेरियल वहाँ पहुँचने के बाद भी, वो भी दंडाकारण्य में डीके में हो रहे, डीके एजेंसी बैठक हो रहे, डीके एजेंसी बैठक में शामिल होने वाला एजेंसी कामरेडों को उत्तर सब जोन के तरफ क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है कल परसों, इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या कारण, ये तो बताना चाहिए था। ऐसा हो रहा है, वहाँ के साथी लोग ऐसा सोच रहे, इस किस्म के मटेरियल आए हमारे पास, फिर क्या करेंगे करके एजेंसी बैठक में तय करना चाहिए था। उसे लेकर, हमें लेकर, सेक्रेटरी को, हमारा महासचिव को लेकर, मुझे लेकर आप लोग समीक्षा किए, लेकिन इसके बारे में तो कुछ भी नहीं। क्यों छुपाया गया उन लोगों से, क्या कारण था? वो दूसरा कोई राज्य का मुद्दा नहीं, ये मात्र सीसी के अंतर्गत आते, इसलिए जरूरत नहीं, ऐसा मुद्दा भी नहीं। फिर क्यों यहाँ का डीके का विषय है, डीके में कुछ होने वाला है, इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं इन लोग, इस किस्म का एक योजना चल रही करके सब जानते हुए भी नहीं बताया गया। कामरेड्स, ये स्पष्टता सब लोग सोचना है। क्यों? ये सब जानने से सभी साथी लोग सोचेंगे ऐसा, क्योंकि हम ले जाके ये सब लोग सहमत हो गए, और दक्षिण का साथी लोग में से भी ज़्यादा लोग सहमत हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, जानते। यानी कामरेड BR दादा ने ऐसा सोचा, परिस्थितियों के बारे में राजू दादा ने भी बताया। हाँ, ऐसा जाने का जो जिस तरीके से हमने आया,
वो सहमत नहीं था, लेकिन बाकी विषयों को लेकर जो स्थिति जो है उसके बारे में वो भी जानते, और क्या करना है करके भी लिखा। कुछ नहीं, रास्ता क्या दिखाया एचजेडसी बैठक में हमने 2+2 बैठक किए थे, क्या क्या तो बैठक किए थे, एचजेडसी बैठक किए थे। इससे बचने के लिए जो हम बुरी तरह फंस गए आज की स्थिति में, इससे बचने के लिए क्या रास्ता दिखाया हमने? कुछ रास्ता है ही नहीं हमारे सामने, कुछ भी नहीं। इस स्थिति में, मजबूरन का स्थिति में हमने ऐसा निर्णय लिया गया। हम कोशिश किया, वहाँ केंद्र सरकार के तरफ से कोई वार्ता नहीं हुआ करके बताने के बाद भी कम से कम हम एक जितना हो सके तो उतना कोशिश करेंगे करके आखिरी समय में, आखिरी 7 तारीख के बाद यानी 10-11 तारीख के तक कुछ नहीं। हमारी एक सीसी कामरेड से मुलाकात हुआ, मैं वहाँ बात किए थे, वो साथी के रात भर बात करके ये सच है, इसको हमारा साथी कामरेडों ने भी जानना है असल में क्या हुआ, कैसा हुआ, इसका बारे में करके। हम पहले से मैं जानता हूँ कि हमारा पार्टी कभी भी किसी भी विषय में हम कभी झूठ नहीं बोले थे। जो हमारा लोग 28 लोग शहीद हुए थे, 27 लोग करके पुलिस विभाग की तरफ से बताने से हम नहीं हम 28 लोग शहीद हुए करके बताते। हम कभी झूठ नहीं बोले थे अभी तक, लेकिन ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं। इसके पहले मेरे नज़र में भी ऐसा नहीं आया किसी विषय को लेकर हम झूठ बोलते, लेकिन लेटर छुपाया गया। और ये सब जो चल रही ये एचजेडसी को क्यों छुपाना है? एचजेडसी कामरेडों को क्या होने वाला है जानने से? वही तो मेरे ऊपर समीक्षा की या इन लोगों को जानकारी, यानी सशस्त्र संघर्ष विराम देने के बारे में इन लोगों तक ले जाना गलत है करके। क्यों? कुछ साथी लोग विरोध भी किए थे, नहीं सही नहीं, हथियार कैसे छोड़ेंगे हम करके विरोध किए थे। अभी उन लोग वही हैं ये। और एक बात, मैं किसी को दबाव डाल के यहाँ नहीं लाया, किसी को भी। मैं सभी से बात नहीं किया हूँ, कुछ साथी लोगों से बात करने का मौका मिला मुझे। मैं इधर घूमना उधर घूमना ही हो गया, अपने आप इन लोग ऑर्गेनाइज हुआ, इन लोग जाके बात किए। आखिरी समय तक किसी के साथ तो निकलने का दिन आए थे, कोई साथी निकलने के दिन आए थे, उन लोगों से बात हुआ, उन लोग आने के लिए राजी है। क्योंकि स्थितियाँ ऐसा है, कितना सैद्धांतिक रूप से समझाता, हमारा समस्याओं को कितना समझा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं है। इस स्थिति में साथी लोग ऑलरेडी सोच रहे थे, कुछ लोग निकलने के बारे में भी सोच रहे इसमें से स्थितियों को देखते उस समय में निर्णय लिया गया और ये साथी लोग इधर आया। इसको सभी कॉमरेड्स ने समझना है। और मैं अभी भी, मेरा मत है कि मैं इस किस्म का ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ, मैं इससे फिर और जो सशस्त्र संघर्ष जारी रखने वाला जो साथी उन लोग हैं, उन लोगों को कमज़ोर करने का ये तो हमारा मकसद नहीं है। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है उसके जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए। और जो विषय बताने से और मजबूती के साथ मैं रख सकता हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उस पक्ष को कमज़ोर करने का विचार से ये सब बता रहे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं यानी हमें जो इस बीच में हुए नुकसानों के बारे में हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो हम मिल के कुछ किया। सोनू के साथ तो कुछ भी लेना देना नहीं है, सोनू कुछ भी नहीं जानती। इसलिए हो सकता है कि इतना बड़ा निर्णय लेके इतना लोगों के साथ बाहर गया, बोले तो ऐसा कुछ हमारे तरफ से चूक हुआ क्या? कुछ हो सकता है पहले से ये उस किस्म का संपर्क सरकार के साथ या पुलिस विभाग के साथ मेंटेन किया होगा करके शंका होने का संभावना होगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कॉमरेड्स, मेरे बारे में, मेरा कमिटमेंट के बारे में, मैं कैसा काम करते आया हूँ आप सब लोग जानते, उसे देखते हुए आप आंकलन लगाना। मैं किसी भी विषय को छुपाया नहीं, सभी के सामने रखे थे। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे आप लोग, जो बाहर का लोग आधा जानते हुए ना जानते हुए जो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे, इसे वापस लेना है। अगर पार्टी के तरफ से बताने से उन लोग वापस लेंगे, उन लोग ऐसा ही अभी तक तो ये जो क्रांतिकारी बुद्धिजीवी लोग, मानवाधिकार संगठन लोग, कल तक हमारे लिए उन लोग मोटिव, यानी उन लोग जो बताते, उन लोग जो बात करते, उसे सुनते हुए हम फॉलो करते थे। अभी भी उन लोगों को सम्मान देते हुए देख रहे, लेकिन आप लोग जो बात करने का तरीका बिना जानकारी, क्या जल्दीबाजी आप लोगों को। मैं गड्डम लक्ष्मण जी से पूछ रहा हूँ, आपको क्यों उतना जल्दीबाजी में आप
हमें कोर्ट करा देते, गदई नैया को भी। हम मौजूद है ना, हम उतना प्रतिबंधों में नहीं है अभी। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही कहने से भी हम ऐसा नहीं है, किसी को भी मिल सकता हूँ मैं। आप लोग जांच करिए, आपका तो APCLC का है, आप पहले जांच कीजिए, जांच करने के बाद आप बोलिए। पार्टी का साथी लोग, उन लोगों से मिले, सब मौजूद लेटर्स पढ़े और ये सभी साथियों से मिले। यहाँ आइए, एक टीम बना के, टीम गठन करके हम यहाँ मांग रखेंगे। किसी से भी मिलूंगा मैं, किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। आप लोग आके पूछिए मुझे और बाकी साथियों से बात करें। आप लोग जांच करें, जांच करने के बाद आप प्रतिक्रिया देने से अच्छा है क्यों वहाँ रह के शहरों में AC रूम में बैठ के बात करते हैं। आप लोग बस मरने दो इन लोग। आप लोग लाल झंडा पकड़ के आकर में जाने वाले लोग हैं, बस उतना ही है ना। क्यों मरना है इन लोग, यही बता रहे हैं ना। कोई रास्ता दिखाने से अच्छा है आप लोग। हम ये नहीं कर रहे, शहदते रहते जरूरी है, लेकिन आप लोग तो कुछ रास्ता दिखाइए। रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता बंद हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो, कितना भी बदनाम होने दो, मैं इन लोगों को मरने से ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। बस आप लोग क्या बोलते रहिए, कितना कहते रहिए, कहिए। पूरा जनता, 99% जनता आप लोगों का विरोध कर रहे, हमें समर्थन कर रहे, ये जानना है आप लोग। अभी भी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को आह्वान कर रहा हूँ, आप लोगों को सम्मान कर रहा हूँ। आइए, बहुत ज्ञाप है आप लोगों को, हमारे बारे में नहीं जानते। किस परिस्थिति, इस किस्म का परिस्थिति आने का कारण क्या है। कोई अवसरवादी तरीके से ही आरोप नहीं लगा रहे, सच है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? हमारा गलतियाँ पार्टी के अंदर, इसे समझना है आप लोग। ये स्थिति क्यों आया करके समझना है, ये नहीं समझ रहे आप लोग। हथियार बड़ी बात नहीं है, आप लोग हथियार को ही उतना ज़्यादा महत्व दे रहे। ये सब लोग मरने दो करके सोच रहे, लेकिन हथियारों के बारे में ही बोल रहे, बार बार बता रहे ये सच नहीं है, गलत है करके बोल रहे सभी लोग। कहीं कहीं नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। अभी यहाँ आते समय भी आखिरी वो जो पुस्तक, यानी कोई पुस्तक आविष्करण का सभा में कोई साथी लोग बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे। बस इन लोगों को निरायुध किया, किसको? जनता को। और सभी लोगों के लिए भी ये जनवादी लोग जो बात कर रहे, कुछ लोग बात कर रहे, सभी लोग, एक छोटा समूह बार बार जो बात कर रहे, वो सभी से भी हम अभी तक सम्मान देते हुए आप लोगों को देख रहे हैं। अभी भी आप लोगों के प्रति सम्मान है, इसलिए आप लोग ये कोशिश करें कि जल्दीबाजी में बयान ना दे। जैसा बोले तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप लोग हमारे लिए जो रास्ता दिखाने का क्षमता आप लोगों के पास है ही नहीं। आप लोग यही जानते हैं कि यानी विचारों का जो विचार बता रहे हैं वो लोग सही है, लेकिन उसको भी आज के मौजूदा परिस्थितियों के मुताबिक हमारा भारत देश के मौजूदा ठोस परिस्थितियों के मुताबिक लागू करना चाहिए। ये सीखना है आप लोग। आप लोगों से हम बहुत सारा सीख रहे। हमारे लिए गाइडेंस यानी बहुत सारे विषयों में आप ही लोग हैं, अभी भी मानते हम, लेकिन इस विषय में तो आप लोगों का गलत है। आप लोग कोशिश करें, हमें मिले और आगे जाके आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं मिलने के बाद, उसके लिए हम मानेंगे। और हमारा पार्टी के कामरेडों से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मैं जो भी बोले अभी फिर वहाँ मौजूदा आंदोलन को कमज़ोर करने का जैसा ही उस मकसद के साथ ही मैंने बता रहा हूँ, या नहीं तो कोई इंटेलिजेंस अधिकारी लोग मुझे चला रहा है ये सब ऐसा बात करना है करके जो बताया गया, ऐसा मानने का स्थिति है। लेकिन बिना फिर स्थिति को देखते मैं कैसा ना बताऊँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम जो जिस प्रक्रिया के साथ हमने आया इसे आप लोग विरोध कर रहे, सही है, ठीक है, लेकिन और कोई विकल्प है क्या? आप लोग देखिए, एक माहौल तो बन गया। हम इस किस्म का निर्णय लेने की वजह से एक माहौल तो बन गया, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल का इस्तेमाल करके हम कुछ आगे बढ़ सकते क्या? हम अप्रैल मई महीने में जो कोशिश किए थे, फिर एक बार हम कोशिश कर सकते क्या? वो जनवादी लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोग ऐसा ही बात करते रहते। हमारा तरफ से ही करेंगे, हम मिल के करेंगे। हमारे बीच, हमारा अंदर क्रांतिकारी तत्व है, हम ऐसा कोई गद्दार नहीं बने। अभी भी आप लोगों को भी सम्मान दे रहे, हमारे कामरेडों को, सभी कामरेडों को चिंता, यही कामरेड्स नहीं, वहाँ रहने वाले कामरेडों के प्रति भी चिंता है। इसीलिए और कोई रास्ता है क्या? यानी हम जो शांति वार्ता के बारे में हमने जो मांग कर रहे थे, अभी बार बार आप लोगों का बयानों में भी अभी भी उस किस्म का मांग रख रहे,
उसे एक बार कोशिश करके देखेंगे बोलने से हम कोशिश करेंगे ज़रूर। मैं अभी भी आप लोग इतना बयान देने के बाद भी मैं आके आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ। अभी भी आप लोगों से मुझे मिलने के लिए, मुझे कोई स्पष्टता लेने के लिए या और कोई आगे का सही निर्णय हम लेने के लिए हम मिल के अगर सोचेंगे बोलने से मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं स्पष्टता के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ। ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई साजिश नहीं है। कृपया मुझे समझिए। आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, आप लोगों को जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है। लंबा अनुभव आप लोगों का, हमारा साथ में रहने का लंबा अनुभव है, इसलिए बाहर का लोग तो उतना जानते नहीं, लेकिन आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते। इसे हम इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करके देखेंगे। सुनते नहीं सुनते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करके देखेंगे सही प्रक्रिया में चलाने के लिए। जो हमारा कॉमरेड बसवराज दादा ने जो शुरू किया जो प्रक्रिया को, अगर वो सही है, उस किस्म का जाने का जो निर्णय सही है, तो आप लोग तैयार होने से हम मिलके कोशिश करेंगे। ज़रूर सफल होंगे, क्या होंगे तो देखेंगे। अभी इतना होने के बाद तो जनता, बाकी लोग तो हमें समर्थन करने का संभावना है। इस मौका को इस्तेमाल करेंगे, पहल करेंगे, ये मेरा कहना है। आखिरी बार मैं एक बार फिर हमारा पार्टी कॉमरेड से बता रहा है कि आप लोग जो हमें प्रक्रिया, इससे जो आप परंपरा के तरीके से जो गद्दार कहना, ये सब तो हम तैयार था, पहले से ही तैयार है। हम प्रतिक्रिया कुछ देने का ज़रूरत नहीं है करके हमने तय किया, लेकिन उसके आगे बढ़ के जैसा हमें ये सब घटनाओं के लिए योजना के तहत इतना बड़ा नुकसान किया करके, जो अपना पार्टी नेतृत्व का जो कमी, नेतृत्व को बचाने में इतना नुकसान हुआ है। नुकसानों से बचने के लिए जो पार्टी नेतृत्व का जो फेल्यूर है, विफलता है, उससे बचने के लिए ही हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे करके, क्योंकि हमारे बारे में जानते आप लोग, हम इतना घटिया काम के लिए तैयार नहीं होते करके आप लोग जानते, सही में जानते। आप लोग जानते हुए भी ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब हमारा, आप लोगों का, यानी हम सब मिलके जो सेंट्रल कमेटी है, उसके बाद एसजेडसी, सीसी और एसजेडसी का जो विफलता है, उससे बचने के लिए हमने इस किस्म का कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाओ, बस वहाँ से पार हो जाएंगे। आगे होने वाले नुकसानों के लिए भी शायद होने से हमें ही जिम्मेदारी ठहराते होंगे। क्या करेंगे उसके लिए तो तैयार रहेंगे, लेकिन कॉमरेड्स अभी भी आप लोग सोचना चाहिए, देश के जनता क्या मांग रहे, क्या सोच रहे, ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग सही निर्णय लेने का उम्मीद करते हैं। देश का जनता भी इसे समझेंगे, समझ के क्या निर्णय लेना है करके सभी को हमें एक रास्ता दिखाने के लिए जनता भी कोशिश करेंगे करके मैं आशा करते हुए ये ख़त्म कर रहा हूँ।